हमसे पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन कौन सा है जो कि फॉर्म y इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स या फिर y इज इक्वल टू ए कोसाइन ऑफ बी एक्स के बराबर हो सकता है, और जिसको हमने नीचे दिए गए ग्राफ की शक्ल में जाहिर किया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये साइन है या कोसाइन है। तो अब आप देखिए, जब x इज इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन जो है ये 0 पर नहीं है। या आप गौर से देखिए तो ये -2 पर ये फंक्शन की वैल्यू जो है ये आ रही है, y एक्सिस फंक्शन की वैल्यू का है और x एक्सिस जो है वो वेरिएबल की वैल्यू का है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 0 पर नहीं है। तो साइन की अगर हम बात करें तो साइन 0 क्या होता है और कोसाइन 0 क्या होता है, ये बात अभी हम a और b की वैल्यूज मालूम करने के चक्कर में नहीं है, बल्कि अभी हम सिर्फ ये मालूम करना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन साइन का है या कोसाइन का है। तो अगर हम याद करें तो साइन ऑफ 0 वो हमेशा 0 के ही बराबर होता है, और जबकि कोसाइन ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये बात इस ग्राफ से जाहिर हो रही है कि ये 0 नहीं है, लिहाजा ये साइन 0 इज इक्वल टू 0 यानी कि ये साइन का फंक्शन नहीं हो सकता जो कि इस ग्राफ में प्लॉट किया गया है। तो लिहाजा हम साइन के ऑप्शन को उठा के एक तरफ रख देते हैं, ये हमारा जवाब में नहीं आ सकता। कोसाइन ऑफ 0 अलबत्ता आप देख सकते हैं 1 होता है, लेकिन ये 1 की जगह ये -2 पर है। अगर ये सिर्फ सिंपल फंक्शन होता कोसाइन का तो ये 1 होता, लेकिन ये -2 पर आ रहा है। तो कम से कम हम एक बात के बारे में बता सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये y इज इक्वल टू ए कोसाइन ऑफ बी एक्स की फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि ये कोसाइन का फंक्शन है। तो y इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ बी एक्स, ये हमारा जो कहते हैं कैंडिडेट फंक्शन यही है। अब हमें इसको मजीद फिगर आउट करना है, मजीद मालूम करना है, हमें a की वैल्यू मालूम करनी है, a की वैल्यू मालूम करनी है। और a की वैल्यू मालूम करनी है, आप याद कीजिए जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि कोसाइन ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। कोसाइन ऑफ 0 1 के बराबर होता है, लेकिन जो फंक्शन हमारे पास प्लॉट किया गया है इस ग्राफ में, उसमें कोसाइन ऑफ बी एक्स, ए कोसाइन ऑफ बी एक्स की जो वैल्यू हमें मिल रही है 0 पर, वो क्या मिल रही है, वो हमें मिल रही है -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो a है, a की वैल्यू यकीनी तौर पर हमारे पास -2 होनी चाहिए। तो ये फंक्शन मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 कोसाइन ऑफ बी एक्स। यहां तक अगर आप गौर करें तो ये दरअसल इसका एम्पलीट्यूड भी है, यानी अगर आप देखें तो इसके दो एक्सट्रीम्स के दरमियान, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 का है, और इसका आधा जो है वो इसका एम्पलीट्यूड होता है। और ये -2 अगर हम इसकी एब्सोलूट वैल्यू लें इसकी, तो वो एम्पलीट्यूड होगी -2 की, जो कि सिर्फ 2 के बराबर होगी, यानी कि 2 ऊपर और 2 नीचे जो है वो ये फंक्शन जो है ऑसिलेट करेगा अपने एक्स एक्सिस के गिर्द। तो अब हमारे पास रह गया बी, हमें मालूम करना है कि बी की वैल्यू क्या है या बी की वैल्यू क्या हो सकती है। तो अब हमें इसके लिए इसके पीरियड पे बात करनी होगी। ये जो फंक्शन है जो हमें प्लॉट किया गया है, हमें इसकी पीरियड्स की बात करें, यानी कि अगर हम एक पहले साइकिल की बात करें तो पहला साइकिल पूरा करने के लिए हम 0 से चलेंगे, और जहां पर आके हमारा ये साइकिल पूरा होगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो एंगल हमें बताया गया वो 3π/3 है। फिर हम मजीद चलेंगे 2π/3 है, और फिर हम जब दूसरा साइकिल पूरा करेंगे तो हमारे पास 4π/3 आएगा। तो इसका एक पीरियड, इस फंक्शन का एक पीरियड जो है वो 2π/3 के बराबर है। तो इस फंक्शन के लिए हम ये कहेंगे कि पीरियड जो है वो बराबर होगा 2π/3 के, और साथ ही साथ जो बात हमें इस बारे में बताई गई है b की, अगर हम वैल्यू पर बात करें तो b जो है वो क्या होना चाहिए हमारे पास, b हमारे पास अगर आप याद कीजिए तो ये 2π डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, यानी कि पीरियड जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं और 2π से डिवाइड कर न्यूमरेटर में रखते हैं। तो ये हमारे पास है, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b ये बराबर होगी 3 के, क्योंकि 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, हम दोनों तरफ से रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका। तो b की वैल्यू +-3 यानी कि +3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। अब आप कहेंगे कि
मैं कौन सी वैल्यू इसमें से मुंतखब करूं? तो याद कीजिए कि कोसाइन फंक्शन की अपनी प्रॉपर्टीज क्या हैं। यहां पर कोसाइन फंक्शन की प्रॉपर्टीज हमारी मदद करेंगी। याद रखिए कि कोसाइन ऑफ अगर हम कोई एंगल लें, हम ये कहते हैं कि कोसाइन ऑफ फर्स्ट कीजिए चलिए 3x और कोसाइन ऑफ सॉरी ये 3 लिख दिया, कोसाइन ऑफ माइनस 3x, क्या इन दोनों में कोई फर्क होता है? कोसाइन ऑफ 3x, क्या इन दोनों में कोई फर्क होता है? नहीं, कोसाइन एक इवन फंक्शन है। तो माफ कीजिएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम यूनिट सर्किल पे बात करें, ये मैं यूनिट सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं, ये थोड़ा सा सही करके बना दूं, तो यूनिट सर्किल को अगर हम जहन में रखें तो कोसाइन ऑफ 3x फर्ज कर लीजिए, अगर यहां हो पॉजिटिव वैल्यू है इसकी, और अगर हम इसकी नेगेटिव वैल्यू पे बात करें तो अब भी x की वैल्यू जो है, यहां पर हम ये कहें कि हम उस पोर्शन में रहेंगे जहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। तो ऐसी सूरत में कोसाइन, हम जब बात करते हैं कोसाइन की प्रॉपर्टीज की, तो हम ये कहते हैं कोसाइन ऑफ 3x बराबर होता है कोसाइन ऑफ माइनस 3x के। तो हम +3 रखें या -3 रखें, कोसाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है, और ये बात हम यूनिट सर्किल के जरिए मालूम भी कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो यहां पर क्या, जो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बनेगा, वह y इज इक्वल टू माइनस कोसाइन, मैं माइनस लिखने जाता हूं, माजरत, 3x, और यही हमारे सवाल का जवाब है।